तस्वीरें बयां करती है राजनीति के हालात और होने वाला है कांग्रेस में कुछ बड़ा खेल। ये बताती है ये तस्वीरें। तो आज इन तस्वीरों को जो बहुत कुछ कह रही है ढंग से एनालाइज करते हैं इस पूरे वीडियो में और समझते हैं कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में कौन सा बड़ा खेल करने वाले हैं। इस खेल में उमेदाराम बेनीवाल क्या भूमिका निभा रहे हैं और उमेदाराम बेनीवाल अचानक से इतने दिनों के बाद राजस्थान कांग्रेस की सियासत में इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। इन सब मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अव्वल तो ये तस्वीर देखिए, सचिन पायलट बैठते हैं बाड़मेर के तमाम सारे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, जिसमें तमाम सारे लोग होते हैं, उमेदाराम बेनीवाल भी होते हैं और भी काफी सारे बड़े बड़े नेता होते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद एक और तस्वीर आती है जहां पर दिल्ली के उमेदाराम बेनीवाल के आवास पर तमाम सारे बड़े बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत, जिसमें नीरज डांगी भी होते हैं, जिसमें और बड़े बड़े नेता भी होते हैं, ओला साहब भी होते हैं, ये सारे नेता मिलते हैं। ये तस्वीरें एक के बाद एक आती है और फिर पता चलता है कि इन तस्वीरों की शुरुआत करी है उमेदाराम बेनीवाल ने। प्रयास शुरू किया है कि सबसे पहले तो बाड़मेर और जैसलमेर के सारे नेताओं में एकता हो जाए, एक पटल पे आ जाए, बातचीत शुरू हो जाए, कोई एक दूसरे के विरोध में ना आए। तभी वो पहले रविंद्र सिंह भाटी और फिर हनुमान बेनीवाल को परास्त कर सकते हैं। बीजेपी का नंबर तो उसके बाद में आएगा। इस बैठक के बाद बैठक पायलट की होती है, फिर डोटासरा की होती है। ये बताता है, कई सारे संकेत देता है। उन सब संकेतों को एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले तो राजस्थान कांग्रेस में ये खेमेबाजी बंद होनी चाहिए और इस खेमेबाजी का एक बड़ा रीजन, एक बड़ी वजह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माना है। तभी इस एकता के सारे प्रयासों में उन्हें कहीं नहीं लिया है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और डोटासरा ही 2028 के आने वाले प्रयासों में अध्यक्षता करेंगे, नेतृत्व करेंगे। ये भी पूरी तरह से साफ हो गया है और इन्होंने उमेदाराम बेनीवाल, टीकाराम जूली, सबको ये संदेश स्पष्टता के साथ दे दिया है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये संकेत आला कमान की तरफ से आया हो कि एकता तो लानी है लेकिन बिना अशोक गहलोत के लानी है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय सरी के नेताओं ने वागड़ की जैसे गत बिगाड़ी है, बाड़मेर जैसलमेर की वैसे गत नहीं बिगड़नी चाहिए। और इन तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि आने वाली 2028 तक की राजनीति, जो कि पंचायत चुनाव की तैयारियों से शुरू होती है, उन सब में बड़ा दखल डोटासरा और पायलट का रहेगा और कांग्रेस में दखल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगभग खत्म सा हो जाएगा। और अब उसी एकता को बनाने का प्रयास जैसलमेर से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, पायलट से लेकर डोटासरा कर रहे हैं और अशोक गहलोत को इन सब में से बिल्कुल अलग थलग रख रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये डिसीजन बिना आलाकमान के निर्देश के नहीं हो सकता और इसलिए ये लगता है कि आलाकमान अब राइट ट्रैक समझ चुकी है, जान चुकी है कि कौन राजस्थान कांग्रेस के बड़े दीमक हैं, किसे कांग्रेस से दूर रखना चाहिए और किसे नेतृत्व सौंपना चाहिए, जिससे कांग्रेस आने वाले वक्त में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा काम कर पाए। ये सारी तस्वीरें संकेत बहुत कुछ दे रही है और ये संकेत लगभग सुखद ही लग रहे हैं, ताकि कांग्रेस फिर से
सत्ता के गलियारों के दरवाजे खटखटाकर सत्ता में आ सके। आपको क्या लगता है कितना दूर की कौड़ी है कांग्रेस के लिए सरकार में आना, और क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माइनस करके सचिन पायलट डोटासरा के हाथों में सारी कमान देकर अब कांग्रेस बिल्कुल ठीक और सही रास्ते पर है? क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।